हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पीरियोडिक फंक्शन को और आगे पढ़ेंगे। तो ये जो फंक्शंस हैं उनके कुछ फंडामेंटल पीरियड्स लिखे पड़े हैं, इनको आपको याद करना होगा। जैसे sin x, cos x, sec x और cos x, इनका जो पीरियोडिसिटी होती है वो 2 पाई होती है। ऐसे ही tan x, cot x और mod ऑफ sin x और mod ऑफ cos x, इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो पाई होती है। sin x का तो जैसे होता है ना, एक लूप बनता है 0 से 2 पाई तक। बस मॉड लगने के बाद जो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ है वो पार्ट ऊपर चला जाता है। तो मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स ऐसे होने की जगह है ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो होता है पीरियोडिसिटी होती है वो 2 पाई हो जाती है। ऐसे ही साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इसका, और मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका जो पीरियोडिसिटी होती है वो पाई बाय 2 होती है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो पीरियोडिसिटी होती है वो 1 होती है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था। नेक्स्ट बोला है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और उसकी पीरियोडिसिटी टी है, तो अगर उसमें जैसे अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट या ऐड कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी। जैसे ये रहा 3 sin x प्लस 2, इसकी पीरियोडिसिटी भी उतनी ही रहेगी sin x की जितनी पीरियोडिसिटी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर फंक्शन में जैसे x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो टाइम पीरियड के साथ डिवाइड में हो जाएगा। जैसे मान लो sin 5x होता तो sin 5x है, ठीक है। साइन का फंक्शन, साइन की पीरियोडिसिटी का 2 पाई और डिवाइड में हो जाता 5। और तो दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनमें क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन का अलग टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का अलग टाइम पीरियड निकालेंगे। फिर क्या करेंगे कि ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ, उससे हमें नेट टाइम पीरियोडिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, अब आप ये सोच रहे हो कि पी के नीचे क्यू क्या है। अरे मान लो एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में हो जाएगा ना, जैसे इसमें हुआ था ये, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, साइन 2x प्लस टेन 3x। साइन x का जो मतलब साइन फंक्शन का जो टाइम पीरियड होता है मतलब पीरियोडिसिटी होती है वो 2 पाई होती है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो वो 2 डिवाइड में चाहिए। टेन 3x है, 10x 10 का जो वो होता है पीरियोडिसिटी पाई होती है। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ऊपर पाई है तो पाई का एलसीएम पाई ये होगा और नीचे 1 और 3 है तो कॉमन फैक्ट 1 और 3 है, उसमें कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि पहले पॉइंट में देखो, कहा है इफ बोथ रेशनल, तो रैशनल और वो एलसीएम और एचसीएफ, अगर एक रैशनल हो गया एक इरेशनल, मतलब एक का पीरियोडिसिटी रैशनल में आ गई एक की पीरियोडिसिटी इरेशनल में आ गई, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब एक रैशनल है और दोनों इरेशनल है, मतलब तो एलसीएम तो एग्जिस्ट करेगा पर एचसीएफ नहीं करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल पहले देख लो, sin 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1 है और sin 2x का 2 है, पाई अपॉन 2 यानी कि पाई हो गया। तो एक रैशनल एक इरेशनल आ गया तो नॉट एग्जिस्ट आ गया था इसकी पीरियोडिसिटी। अब सेकंड एग्जांपल में क्या है, tan 2 पाई x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1 ही होगा और tan 2 पाई x का हो गया 1/2। तो ऊपर ऊपर दोनों में 1 1 है तो एलसीएम 1 आ गया, नीचे 2 और 1 है तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 1। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि देखो, इफ फंक्शन एफ एक्स साइन पी एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है साइन पी एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है, मतलब इस पूरे का। तो पी और क्यू क्या होगा सोच करेंगे। जैसे हम अलग अलग लेते हैं पहले, जैसे मान लो
साइन पी एक्स, साइन के लिए 2 पाई होगा, ठीक है, अपॉन पी, है ना, और कॉस के लिए क्या होता है 2 पाई अपॉन क्यू हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों? ठीक है। अब देखो ऊपर तो दोनों में 2 पाई है, ठीक। अब मान लो पी और क्यू इरेशनल हो गए, मतलब पाई वाली टर्म में आ गए, तो साइन पी एक्स का जो पीरियड होगा वो रैशनल बन जाएगा, और कॉस पी क्यू एक्स का भी रैशनल बन जाएगा, जो कि फिर पीरियड 2 पाई नहीं आ पाएगा हमारा, ठीक है। अब मान लो पी रैशनल है या क्यू, और क्यू इरेशनल, या पी इरेशनल है क्यू रैशनल, तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा टाइम पीरियड, यानी कि उसमें भी 2 पाई नहीं आ पाएगा। इसका मतलब दोनों को रैशनल होना पड़ेगा, तभी ऊपर पाई। आंसर है फर्स्ट। अब जैसे इसकी तरफ देखो, इस इक्वेशन की तरफ, इसमें क्या कहना चाहता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है 5.3, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 5, ठीक। मान लो 5.4 है तो इसका आंसर क्या होगा 5। मान लो 5.9 है या 5.99999 कुछ भी है, इसका आंसर हमेशा 5 होगा, कभी 6 नहीं होगा। तो ये छोटा वाला इंक्लूड होगा, इक्वल्स टू में आएगा, लेकिन बड़ा वाला नहीं आएगा। इसकी रेंज तो होगी 5 से 6 में, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, 6 कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये समझो, जैसे मान लो आपके पास 2.3 प्लस 5 है, ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो आप 2.3 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, और आई तो आई रहेगा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इफ फंक्शन एफ एक्स साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी, रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद ए पीरियड पाई, यानी कि इसका जो पीरियड दे रखा है पाई है, तो ए की रेंज बतानी है, ठीक है। तो देखो पहले साइन का जो होता है पीरियोडिसिटी वो 2 पाई होती है, लिख लो। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो लिख लो, ठीक है। अब पूरे फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या दे रखी है पाई, लिख लो। फिर स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू 4 आया। अब रेंज में, अब ये है पीरियड ऑफ एफ एक्स साइन पाई बाय 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 10 पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। आपके पास ये दे रखे कि इनमें से कौन सा पीरियड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, पुट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम जब पीरियड पुट करेंगे ना, पीरियड पुट करने पे के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें हर हाल में यही मिलना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम कोई 4 पुट करे, यहाँ 4 होता, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 पुट करते तो पाई बाय 4 से 4 जब डिवाइड होता तो क्या बनता, पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस एक्स बनता। मान लो ये पाई बाय 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स को एक्स मानो, पाई प्लस एक्स बनता। अब पाई प्लस समथिंग जो होता वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता, तो ये बनता नहीं, मतलब नेगेटिव कर देता और इससे कभी मैच ही नहीं होता, तो 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब 6 को देखो, अब जैसे 6 पुट करा, अब मान लो 6 है टाइम पीरियड, तो x प्लस 6 होता, फिर पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करते, पहले मैं आपको इसी से समझा ले रहा हूँ, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करते तो 3/2 पाई प्लस समथिंग x होता, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है। अब 8 को देखो, 8 को पुट करा, ठीक है, दोनों तरफ 8 से पुट करा, ठीक है, पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 प्लस 2 पाई आ गया, ठीक है। अब 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा आ गया, तो उसमें हर कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो ये आ सकता है, हमारा ये आंसर बन सकता है, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें भी ऐसे ही पुट करा, तो 4 पाई है यहाँ, ये 4 पाई है, ठीक है, 4 पाई प्लस समथिंग हो गया, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है दोबारा से, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो अब इस पे चेक कर सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। तो इसलिए हमने जब इस पे चेक करा तो आंसर सेटिस्फाई हो गया, और इसका टाइम पीरियड यानी कि 8 आ गया,
क्योंकि ये इससे मैच कर गया 8 पुट करने पे, तो इसका टाइम पीरियड मतलब पीरियोडिसिटी इसकी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।